ये लो आज फिर पिट गए जॉन सीना। अगर ऐसा ही रहा तो लगता है अपने पहले टाइटल डिफेंस में ही चैंपियनशिप गवा देंगे। वो कुछ करना होगा वाइस मैन। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का वीडियो में। स्मैकडाउन आफ्टर मीनिया रेसलमेनिया के बाद हुए पहले स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है, वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो स्मैकडाउन स्टार्ट होता है, जॉन सीना का म्यूजिक हिट होता है। क्या अलग था यहाँ पे? कुछ नहीं सिवा एक चीज के, आज वो ग्रीन टी शर्ट, ग्रीन कैप और ग्रीन तौलिए के साथ आते हैं। रिंग में आने के बाद यार राजू वापस से मार्क नेस रिंग अनाउंसर को रिंग में बुलाते हैं एंड एक नोट रीड करने को उन्हें कहते हैं, लेकिन उससे पहले क्राउड यहाँ हल्ला मचा देते हैं। लेट्स गो सीना, सीना सक्स, लेट्स गो सीना, सीना सक्स के। नाउ मार्क नेस नोट को रीड करते हुए अनाउंस करते हैं, आप देख रहे हो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, पहले कभी नहीं देखा होगा और आगे भी कभी नहीं देखोगे अपनी सिटी में, द लास्ट रियल चैंपियन को, 17 टाइम चैंपियन जॉन सीना को। अपनी तारीफ सुन लेने के बाद, अंदर से सेटिस्फाई हो जाने के बाद, अब जॉन सीना माइक पर कुछ बोलने के लिए जाते हैं, बट वाओ इसी बीच रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट होता है और सीना हक्के बक्के रह जाते हैं। रैंडी के रिंग में आने के बाद जॉन सीना चैंपियनशिप का शो ऑफ करते हैं रैंडी ऑर्टन के सामने। तब रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि 2 महीने में 25 ईयर्स हो जाएंगे जब मैं और तुम मिले थे। 25 सालों से मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम कभी नहीं बदले। तुम हमेशा हसल, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट की बात करते थे। ये टी शर्ट पर कोई कैच फ्रेज नहीं था, यही रियलिटी थी जब मैं तुम्हें देखता था। और अब मैं क्या देख रहा हूँ? क्या चल रहा है जॉन तेरे साथ? लोग, छोटे बच्चे तुम्हें अपना आइडल समझते थे, कितना कुछ किया उन्होंने अपने लाइफ में तुम्हारी लाइफ से इंस्पायर होके। भाई तुझे बाप बनने की जरूरत है, तुझे फादर बनने की जरूरत है, फिर तू अच्छा इंसान खुद पे खुद बन जाएगा। छोटे जॉन सीना को देखकर तेरे अंदर का असली जॉन सीना जाग जाएगा। ये सुनकर पहले तो जॉन सीना हंसते हैं, फिर वो कहते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे पे स्माइल लाने की और पेरेंट शेक करने की। कॉन्ग्रेचुलेशन रैंडी, तुम्हारे बच्चे हैं और तुम उनसे बहुत प्यार करते हो। क्या तुम जानना चाहते हो मेरे पास बच्चे क्यों नहीं? क्योंकि पिछले 25 सालों से रैंडी ऑर्टन मैंने तुम्हारे बच्चों को बड़ा किया है। पिछले 25 सालों से मैं तेरे बच्चों का एक अच्छा पेरेंट बना हूँ जितना तुम बन नहीं पाते। इसके बाद जॉन सीना ये क्या करते हैं, क्राउड में बैठे एक बच्चे पे पॉइंट करते हुए कहते हैं कि सच कहा मैंने बच्चे, तेरा बाप लूजर है। क्या ये रैंडी ऑर्टन के लिए भी था? सीना की ये बात उस बच्चे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो पता है उन्होंने क्या किया? सीना कहते हैं कि देखो 6 ईयर ओल्ड बच्चे ने मुझे मिडिल फिंगर दिखाया। ये सुनकर रैंडी ऑर्टन हंसने लगते हैं। अब रैंडी के पास आते हुए सीना कहते हैं, इसलिए मेरे पास बच्चे नहीं, इतने बदतमीज बच्चे को मैं कभी ना लाऊं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं, जॉन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उनकी वजह से, इन लोगों की वजह से तुम यहाँ हो, हॉलीवुड में हो। मैंने अपने लाइफ में बहुत मिस्टेक्स किए पर अब मुझे इधर सब पसंद करते हैं। मैं यहाँ हूँ रहने के लिए, तुम तो सिर्फ एक गेस्ट हो। सीना कहते हैं कि मुझे लगता था कि हम दोनों एक लेवल पर है, पर मैं गलत था। मैंने तुझसे ज्यादा चीजें हासिल की। देखो क्राउड में उस इंसान को, वो 100 साल का है और वो भी मेरे लिए लेट्स गो सीना, सीना सक्स के नारे लगा रहा है। ऐसे में क्या करूं मैं यहाँ रह के इन घटिया लोगों के बीच? जॉन सीना को जवाब देते हुए रैंडी ऑर्टन कहते हैं, कोडी रोड्स कहता है रेसलिंग हैज मोर देन वन रॉयल फैमिली। तो तू इन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो मेरी फैमिली है। तुम रेसलिंग को बर्बाद करना चाहते हो जिसने मुझे सब कुछ दिया। ये मेरी जिंदगी है, मैं तुझे हरगिज ऐसा करने नहीं दूंगा। रैंडी के कहने पे जॉन सीना क्या कहते हैं, चुप कर, अपना मुंह बंद कर, तुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूँ तुझे। मैं 17 टाइम टाइटल जीत चुका हूँ, तूने 14 टाइम्स जीते हैं, लेकिन जब मैं इसे घर पे लेके चला जाऊंगा तू फ्रीज हो जाएगा, 14 का 14 ही रह जाएगा। बेवकूफ आदमी, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा उसके बाद तेरे नीचे की जनरेशन की हिस्ट्री मिट जाएगी। गुस्से में आते हुए रैंडी ऑर्टन कहते हैं, तू कह रहा है तू लास्ट रियल चैंपियन है, तो उसको साबित कर, ऑन द लाइन रख उस टाइटल को आज यहाँ पे और लड़ मेरे साथ। ऐसे में जॉन सीना अपने टाइटल को उठा लेते और कहते हैं, नो, एक मैच होना चाहिए, रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना फॉर दी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। पर यहाँ नहीं, ये बैकलैश में होना चाहिए। सेंट लुइस से जहाँ से तू है रैंडी, वहीं मैं तेरे फैमिली के सामने तुझे हराऊंगा, वहाँ तो तू इस टाइटल को छू नहीं पाएगा। चल अभी के लिए तू बस इसे देख ले। जॉन सीना टाइटल रैंडी ऑर्टन की ओर फेंकते हैं, उन पे अटैक करते हैं अपने बूट से उनका कचुम्बर बनाने के बाद। इसके बाद वो टाइटल से उनके हेड पे मारने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि रैंडी ऑर्टन बच जाते हैं और वो डस्ट लेते हैं अपने आरकेओ के साथ जॉन सीना को। इसी के साथ जॉन सीना का खेल यहाँ खत्म हो जाता है। रैंडी ऑर्टन टाइटल को उठा लेते हैं और टॉप रोप से शो करते हैं कि बैकलैश में यही होने वाला है उनके होम टाउन सेंट लुइस में। लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाएगा? मंडे नाइट रॉ में हमने एवोल्यूशन 2.0 को बनते हुए देखा, जहां सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर बन चुके हैं पॉल हेमन गाय। लेकिन सिर्फ सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर के पॉल हेमन को ज्वाइन करने से एवोल्यूशन कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे एक और बंदे की नीड है। अगर नीड की बात करें तो यहाँ पे अगर किसी को सबसे ज्यादा नीड है तो वो जॉन
जॉन सीना को हेल्प की नीड है। एक सिंगल मैच में हील जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को हरा दे, ये हो ही नहीं सकता है, वो भी रैंडी ऑर्टन के होम टाउन सेंट लुइस में। ऐसे में जब कोडी के अगेंस्ट जॉन सीना रॉक को अपना सोल बेच सकते हैं, तो वो रैंडी ऑर्टन से अपने टाइटल को रिटेन करने के लिए पॉल हेमन गाय भी बन सकते हैं। इससे पॉल हेमन को तो कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अभी तो जॉन सीना अपने इंस्टा पर ब्रॉन ब्रेकर की इमेजेस ही पोस्ट करे थे, क्या ये इसका हिंट हो सकता है? अब टाइम था भाई लोग पार्टी का, लेकिन सोलो सिक्वा ये क्या करते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन जेकब फाटू का म्यूजिक होता है, जहाँ सोलो सिक्वा भी उनके साथ होते हैं। टामा टोंगा नहीं थे, क्योंकि टोंगा लोआ तो इंजर्ड थे या वो भी इंजर्ड हो चुके हैं। जेकब के रिंग में आने के बाद फाटू 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 के चैंट पूरे अरीना में गूंज उठते हैं। ऐसे में सोलो सिक्वा कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम कीजिए आपके न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन जेकब फाटू का। यहाँ तक तो सही था, लेकिन इसके बाद वो क्या बकते हैं? रेसलमेनिया में सबने देखा, मैं जानता था ये फ्यूचर है इस कंपनी का, कोई भी मेरे फैमिली में जेकब फाटू जैसा नहीं है सिवाय मेरे। इसने ये पॉसिबल किया तो उसकी वजह मैं हूँ, मेरी वजह से ये चैंपियन है। मैं था वो जो इसे सपनों में ले गया, जेकब है तो वो सिर्फ मेरी वजह से है। ये सुनकर जेकब फाटू को गुस्सा आ जाता है, वो माइक छीन लेते हैं सोलो सिक्वा से। इतना एम्बेरेस फील कर रहे थे सोलो सिक्वा इस टाइम, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अब जेकब फाटू कहते हैं, ये सोलो क्या बात कर रहा है तू, ज्यादा बातें नहीं करते इधर। मैंने तुझे बताया था यूएस चैंपियन मैं घर लाऊंगा, और मैंने ये भी बताया था वो तेरे साथ करूंगा या तेरे बिना, और मैंने वही किया। यर्रा फाटू विदाउट यू, मैंने वो किया तेरे बिना। इसी बीच एले नाइट का म्यूजिक होता है, वो यहाँ पे आके जेकब फाटू से रीमैच मांगते हैं। तभी ड्रू मैकेंटायर इंटरप्ट करते हैं इन सभी को। रिंग की ओर बढ़ते वो कहने लगते हैं कि मैंने सोचा मैं जॉन सीना को चैलेंज करूंगा, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने इसे पहले उसे डस लिया, तो जेकब फाटू अब अपन को तू चाहिए। ऐसे में एले नाइट कहते हैं, क्या मजाक कर रहा है रोतरू? तो ड्रू मैकेंटायर कहते हैं, मजाक तो तेरा टाइटल रन था डुप्लीकेट। ये दोनों बहस करने लगते हैं। सिचुएशन के कॉम्प्लिकेट होने से पहले ही जीएम निक ऑल्डिस यहाँ पे आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि ड्रू मैकेंटायर वर्सेस एले नाइट का मैच होगा आज, और जो भी विनर होगा वो नंबर 1 कंटेंडर होगा यूएस चैंपियनशिप के लिए। अब मैच देखने को मिलता है गाइस हमें एले नाइट वर्सेस ड्रू मैकेंटायर के बीच, लेकिन मैच के बीच हमें ये क्या देखने को मिलता है? सोलो सिक्वा रिंग साइड समवन स्पाइक लगाते हैं एले नाइट को। इस पर ड्रू मैकेंटायर हैरान होते हैं। इसके बाद वो क्लेमोर किक के लिए जाते हैं, लेकिन डेमियन प्रिस्ट यहाँ पे आ जाते हैं और वो साउथ ऑफ हेवन कनेक्ट करते हैं अनाउंसर टेबल पर ड्रू मैकेंटायर के ऊपर। अब डेमियन प्रिस्ट जब यहाँ से जाने लगते हैं, तो एले नाइट यहाँ पे आते हुए कहने लगते हैं कि तूने क्या किया, तेरी वजह से मैं हार गया। ऐसे में आउट ऑफ नो ये जेकब फाटू का सुसाइड ड्राइव आता है इन दोनों के ऊपर। जेकब फाटू इसके बाद इन दोनों को रिंग में डालकर हिप अटैक के बाद मून सॉल्ट के साथ इन दोनों को खत्म कर देते हैं। खत्म तो गाइज आज मिस भी हो गई एलिस्टर ब्लैक के पैरों। पहले तो बैक स्टेज लास्ट वीक आंड्रे द जायंट बैटल रॉयल जीतने पर यहाँ पे कार्मेलो हेज को मिज एक कमाल का नेकलेस गिफ्ट करते हैं। इसके बाद रिंग में आकर वो कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से। वो कहते हैं कि मैं पक चुका हूँ, लोगों को मौके पे मौके मिलता देखकर जॉन सीना के साथ मैंने मेन इवेंट किया और मुझे इस साल रेसलमेनिया में इनवाइट नहीं किया गया। इसी बीच बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लैक हो जाता है। एलिस्टर ब्लैक अपना डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न करते हैं आफ्टर 4 ईयर। वो इंटरप्ट करते हैं मिस को। रिंग में आने के बाद क्राउड यहाँ वेलकम बैक के चैंट करने लगते हैं। ये सुनकर मिस कहते हैं, हु द हेल यू, कौन है बे तू? किक लगता है एलिस्टर ब्लैक का और मिस यहाँ पे नॉकआउट हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा गाइस एलिस्टर ब्लैक को आज डब्ल्यूडब्ल्यू में देखकर। वेलकम बैक एलिस्टर ब्लैक एंड कांग्रेचुलेशन टू हिज वाइफ जेलिना वेगा वर्सेस चेल्सी ग्रीन का मैच हमें देखने को मिलता है फॉर दी वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। मैच में पाइपर निविन एंड एल्वा फायर को जेलिना वेगा पे अटैक करते हुए रेफरी देख लेते हैं। वो उन्हें बाहर भेजते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, विद इन 10 सेकेंड चेल्सी ग्रीन की दुनिया बदल जाती है। जेलिना वेगा चेल्सी ग्रीन को हरा के न्यू वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन चुकी है। बिल्कुल हम ये जो देख रहे हैं वो सेटिस्फाइड है। जेलिना वेगा इस चैंपियनशिप को डिजर्व करती है। और आज तो उन्हें दो चीजें मिल गई। पहला तो वुमेन्स यूएस चैंपियनशिप और दूसरा कि उनके हस्बैंड उनके साथ आ चुके हैं एक कंपनी में एक ही साथ। अब इधर हमें डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियन टिफनी स्टैटन देखने को मिलती है। रिंग में आने के बाद वो कहती है कि क्या टाइम है? क्राउड कहती है टिफनी टाइम। रेसलमेनिया में मैंने टिफनी टाइम दिखाया, शार्लेट फ्लेयर को टिफनी टाइम दिखाया और अभी भी मैं चैंपियन हूँ। तभी यहाँ पे जेड कारगिल इंटरप्ट करती है चैंपियन को और वो कहती है कि तुम बचा पाई अपनी चैंपियनशिप को क्योंकि मुकाबला मेरे साथ नहीं था। टिफनी कहती है कि चलो ठीक है अभी कर लेते हैं मैच। इनका मैच स्टार्ट होता है गाइस। क्या मैच चल रहा था, लेकिन मैच के बीच में यहाँ पे नियोमी अटैक कर देती है जेड कारगिल के ऊपर। टिफनी के रिंग में आने के बाद नियोमी यहाँ से भाग जाती है। तभी पीछे से हमें क्या देखने को मिलता है कि नाया जैक्स अटैक कर देती है टिफनी स्टैटन के ऊपर। अटैक वटैक हो जाने के बाद नाया जैक्स यहाँ पे टिफनी के टाइटल को उठाती है और यहाँ पे शो ऑफ करती है और उन्हें बता दिया है कि अब वो इस चैंपियनशिप के लिए जाने वाली है। तो आज एनएक्सटी के दो कमाल के टैलेंट फाइनली मेन रोस्टर में अपना डेब्यू कर चुके हैं और इस चीज की क्या शुरुआत की है इन्होंने। फ्रैक्सियम
वर्सेस लॉस गार्जा का मैच हमें देखने को मिलता है। एक्सियम एंड नेथन फ्रेजर इस मैच में जीत जाते हैं। अब टाइम था गाइस हमारी मेन इवेंट का, TLC मैच का, टेबल्स लैडर एंड चेयर मैच का। अपने बियर्ड को गायब करके नए लुक के साथ टोमासो चांपा यहाँ पे आते हैं इस उम्मीद से कि आज वो चैंपियनशिप को जीत जाएंगे। मैच गाइस बहुत ही कमाल का था, MCMG वर्सेस DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच। ये तीनों टैग टीम एक दूसरे को अपनी लिमिट तक ले जाते हैं। कुछ बहुत ही कमाल के मूव्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। रिजल्ट की बात करें तो गाइस जो करंट चैंपियन है वो अभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तक हमें ऐसा देखकर लगा नहीं कि हम स्ट्रीट प्रॉफिट से बोर हो चुके, तो ऐसे में वो कैसे चैंपियनशिप को हार सकते थे। फिर आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।